हाय एवरीवन, द मिडनाइट ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि एसएससी, जीडी और रेलवेज में ज्योग्राफी के जो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं, वो टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ की हिमालयन रिवर से लेकर साउथ की पेनिनसुलर रिवर तक सब कुछ कवर करेंगे। हम देखेंगे उनका जो ओरिजिन है, जो उद्गम स्थान है, वो देखेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इनसे आए हुए हैं, इनकी जो ट्रिक्स हैं जिससे हम उसे याद कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो रिवर से जुड़ा हुआ एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो भारत की प्रमुख नदियों का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। अभी जो भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम और प्रमुख परियोजनाएं, ये हम ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ये जो टारगेट रहेगा इसमें वो उसका रहेगा एसएससी जीडी का, रेलवे में जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट एग्जाम्स, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो याद करने की ट्रिक, हिमालय में जो 5 नदी हैं उनको हमने निमोनिक बनाया है। निमोनिक जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जेचरा बस, आपने इसे याद करना है। आपको पता नहीं चलेगा, आप ये वीडियो पूरा देखेंगे आपको लास्ट तक ही सारी याद हो जाएंगी नदियाँ। सिर्फ आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ साथ दोहराना है और पेन पेपर में उसे लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं। सो जेचरा बस, जेचरा बस। तो जे से झेलम, चा से चिनाब, रा से रावी, बा से ब्यास और सा से सतलुज। तो ये आपकी जो हिमालय की जो पंचनद नदियां हैं, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इससे हो जाएंगे। फिर जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको हम निमोनिक बनाया हम लोगों ने, महागोका का, महागोका का। तो महा से महानदी, गो से गोदावरी, क्र से कृष्णा, का से कावेरी। सो आपकी ये जो हिमालय की जो 5 इंपॉर्टेंट नदी है और दक्षिण भारत की जो 5 इंपॉर्टेंट नदी है 4, इनको हमने कंप्लीट कर लिया। आपको ये पता नहीं चलेगा बट ये सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग रीजन वाइज कवर करेंगे, नदियाँ कौन सी कहाँ से उद्गम स्थान है और कौन सी उनकी प्रमुख परियोजनाएं हैं, जो डैम है उनमें जो वो बने हुए हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सो सिंधु नदी से स्टार्ट करते हैं। सो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बोखरचू, तिब्बत से। इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है निम्मू बाजगो। ये भारत की सबसे पश्चिमी नदी है, ये कई बार पूछ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। झेलम, ये वेरीनाग से इसका जो जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्गम स्थान है। इसमें जो परियोजनाएं है वो है तुलबुल, उरी और श्रीनगर, इसी के किनारे बसा हुआ है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि झेलम किस नदी, जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको झेलम नदी पे टिक करना है। सो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। चेनाब, चेनाब का क्या है, ये बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं वो है सलाल, बगलियार या दुलहस्ती। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। रावी, रावी का क्या है, ये दर्रे से आई है, जो है उसका नाम है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है थीन बांध, जो जिसे रणजीत सागर द्वीप बोलते हैं। और ये लाहौर इसी के तट पर बसा हुआ है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। व्यास, व्यास का जो उद्गम स्थान है वो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो पोंग बांध है, ये पूरी तरह भारत में ही बहती है व्यास नदी। सतलुज, सतलुज कहाँ से निकली है, आप लोगों से बहुत लोगों में से पता होगा, ये राजस्थान तिब्बत से इसका उद्गम स्थान है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। और इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं भाखड़ा नागल, नाथप्पा जाखड़ी, ये इसकी जो प्रमुख परियोजना है ये रिपीट होती है क्वेश्चंस में। और इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, ये इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री,
उत्तराखंड से, उत्तराखंड में जो है। और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है फरक्का, टिहरी, जो भागीरथी पर बनी हुई है, क्योंकि जब ये निकलती है तब उधर भागीरथी नाम रहता है। और भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम लोग। यमुना नदी, यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है यमुनोत्री, और इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है लखवार, किसायू, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी, कोसी का जो उद्गम स्थान है वो है गोसाई थान, और इसका जो कहते हैं कि जो परियोजनाएं हैं वो है कोसी प्रोजेक्ट, और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये बिहार का शोक जो कहते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है और ये पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, ये इसका जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील से। इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है रंगा नदी परियोजना, इसे तिब्बत पे सांगपो नदी कहते हैं, जब ये तिब्बत से निकलती है तो उधर इसको सांगपो कहते हैं। सो हमने उत्तर भारत की प्रमुख नदियां जो थी वो हमने कवर कर ली है। इसमें जो कोसी नदी का था वो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो सतलुज नदी की जो परियोजना है भाखड़ा नागल और वो इम्पोर्टेंट है आपकी, तो उससे एक बार आप दोबारा देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की। फिर अभी हम लोग चलते हैं मध्य और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जो पेनिनसुलर रिवर में बोलते हैं, उन्हें कवर करते हैं हम लोग। सो इनकी जो स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी जो उसका उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में, और इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, ये इसकी परियोजनाएं हैं। और सबसे बड़ी जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता हुआ मिलेगा कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, और ये आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिवर। सो इन बातों का ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप्ती, ताप्ती नदी ये कहाँ से निकली? ये भी मध्य प्रदेश मुल्ताई से निकली हुई है। इसकी जो परियोजना है वो है उकाई काकरापारा। सूरत इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी के बारे में बात करते हैं। महानदी का जो उद्गम स्थान है वो सिहावा, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम स्थान है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह परियोजना बोलते हैं वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध है जो इसका सबसे लंबा बांध है। इसके बाद जो महानदी है इसको हम लोग बोलते हैं ओडिशा का शोक। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं तो गोदावरी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे आपके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहां से इनका जो उद्गम स्थान है। और इनमें जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो है जायकवाड़ी या पोलावरम। और इसको जो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो ये होते हैं कि वृद्ध गंगा किसको कहते हैं या दक्षिण गंगा किसको कहते हैं। सो उसके जो राइट आंसर होंगे वो आपके गोदावरी होंगे, कि गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं या दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। सो कृष्णा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन। ये इसका उद्गम स्थान पूछते हैं कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। और इसके जो डैम पूछते हैं कि अलमाटी बांध कहाँ पे है, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, तो वो आपके कृष्णा नदी पे है, और विजयवाड़ा इसी के किनारे बसा हुआ है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। कावेरी, कावेरी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी में है, और इसमें जो प्रमुख परियोजना है वो है मेट्टूर डैम हो गया या शिवासमुद्रम हो गया, ये इसकी परियोजना है। ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो मतलब 12 महीना बहती है, सूखती नहीं है, तो इसको सदाबहार नदी भी बोलते हैं। चंबल नदी, चंबल के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी। सो इसकी जो उद्गम स्थान है इसका वो है जनापाव पहाड़ी, और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है गांधी, राणा प्रताप, जवाहर सागर, ये इसकी प्रमुख परियोजना है। और आपको तो पता है रावेंस बिहारों के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो चंबल के डाकू एंड ऑल दिस दे आर प्रेजेंट हियर। सो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बेतवा नदी, बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में है, और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है माता टीला या राजघाट। और केन बेतवा लिंक जो है वो भारत की पहली यहीं पे हुई थी। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग।
नदी जोड़ो जो परियोजना है ना, वो इधर ही हुई थी, जो केन गतवाली की भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना हुई थी, वो इसी में हुई थी। लूनी नदी, लूनी नदी का जो है वो उसका जो उद्गम स्थान है वो है अरावली में, और इसकी जो प्रमुख परियोजना है वो है जवाई बांध, और इसको हम बोलते हैं रेगिस्तान की गंगा। और इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो रण का जो कच्छ है ना, उस पे ये इसका गायब हो जाती है, या बोल देते हैं कि उधरी समा जाती है। सो पेरियार नदी की तरफ चलते हैं हम लोग। पेरियार नदी का जो उद्गम स्थान है वो है कार्डमम हिल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसका जो इडुक्की डैम है, ये कई बार पूछा गया है, जो इसकी प्रमुख परियोजना इडुक्की डैम है, कि वो किस नदी पे बना हुआ है, या पेरियार नदी पे कौन सा डैम है, या इडुक्की डैम किस नदी पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेम सेम है। सो ये, और इसे केरल की जीवन रेखा भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये कई बार आपने PYQ लगाए होंगे तो उसमें देखा होगा कि आते हैं। सो गंगा नदी, सबसे पहले हम चलते हैं जो 2525 किलोमीटर आपकी जो गंगा नदी है, उसके किनारे कौन कौन से आपके शहर बसे हुए हैं। सो प्रमुख जो शहर हैं वो है कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज। अभी संगम हुआ था तो इसका हो सकता है कि ऐसा है। फिर नर्मदा नदी में कौन सा है, जबलपुर बसा हुआ है। और नर्मदा नदी का ये भी पूछते हैं कि जलप्रपात, जो धुआंधार जलप्रपात है, वो कहाँ पे बसा हुआ है। आपको ये स्लाइडें ऐसे लगेंगी, इसको हमने इस हिसाब से अरेंज किया है, हमारी टीम ने इस हिसाब से अरेंज किया है कि आपके PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारी आपकी एक स्लाइड में है, तो आपका क्वेश्चन इसके बाद जाना ही नहीं है। तो आपको बस ये स्लाइड पूरी देखनी है, आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे और आपको सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज बैठ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीजें याद हो जाएंगी, और आपसे क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आते हैं, आपको राइट आंसर बस टिक करना है। सो गोदावरी के किनारे कौन सी नदी है, वो है नासिक है, राजमुंदरी है, ये उनके प्रमुख शहर हैं। साबरमती अहमदाबाद आपको पता ही होगा। मूसी नदी हैदराबाद के किनारे। फिर इसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ये जो कंटिन्यू आपके रिपीट होते हैं, आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, इसमें आप कंटिन्यू देखेंगे, आपने लगाए होंगे टेक्स्ट बुक पे, आप लगाएंगे देखेंगे कि उसमें कंटिन्यू ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सो जैसे पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी में बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, महानदी। आपको कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे ऊंचा या पूछा है या सबसे लंबा पूछा है, तो इसमें आपका वो हो जाता है। सर्वाधिक मार्ग बनाने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, कावेरी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। आपको इसमें गंगा नदी टिक नहीं करना है, आपसे कंफ्यूजन हो जाती है जल्दी जल्दी में। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको रिमेंबर रखने ही है, जाने के पहले ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम लोग। अभी इनके नोट्स जरूर बनाएं, इन चीजों के जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1948 में आई थी। गंगा की जो सहायक नदी है, उस सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। गंगा की जो सहायक नदी है वो है सोन नदी, उसमें कौन सी परियोजना है, बाण सागर परियोजना। इससे कई बार क्वेश्चन आया है। चंबल नदी, इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान वो जो है उस पे वो बांध बने हुए हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम लोग। सो पंचप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के से देवप्रयाग में गंगा का नाम पड़ता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको रिमेंबर रखनी है। और दोस्तों, हमने आज भारत की नदियों का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो समझ लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF नोट चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मैं बता दीजिएगा, नेशनल पार्क या माउंटेन्स, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद। और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होने वाला है, सो मेहनत करिए और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। सिलेक्शन आपका बहुत जल्द होने वाला है।
बाकी आपको अभी किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए उसका हमें कमेंट जरूर कर दें। सो हमारे पदम मिश्रा सर है, वो आपके लिए रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस के लिए बना रहे हैं। सो आप वो चीज़ें देख कर जाइए, वो वीडियोस देख कर जाइए, वो वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एग्जाम्स में। और इनको आप एक बार और देख लीजिएगा ये वीडियो 2x करके, सो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसको लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए जिस पे वीडियो चाहिए आपको, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ में अपने दोस्तों के साथ जाइए और देश की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत।